हेलो बेटा। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब इस वाली वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, जो दूसरा हमने आपको दिया था। हमने कहा था कि वहां पर हम एक्वस H2SO4 लेंगे और प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेंगे। तो कैसे हम करेंगे जरा चेक करते हैं उस चीज को। ठीक है, थोड़ा सा हम ये ठीक कर लेते हैं अपना कैमरा। इसमें जरा चैलेंज आ रहा है बट कोई बात नहीं, सही है अब। ठीक है, चलो। ठीक है बेटा, अब आई थिंक कर लूं। हाँ, ठीक है, चलो। अब आ जाओ। अब हमने क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेकंड वाला। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। क्या था, एक्वस H2SO4 को हम डाल रहे थे प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड में। आ जाओ बेटा। प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम तो भैया वही है जो कुछ काम करने वाले हैं नहीं। फिर से डब्बा बना लेते हैं वही, और इसके अंदर डाल देते हैं एक्वस H2SO4। तो H2SO4 अगर ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा बच्चों, 2H++SO4। 2 माइनस बनाएगा बेटा। और एक्वस है तो पानी आपको H+ और OH- भी देने वाला है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, प्लैटिनम की रॉड लगा देनी है। प्लैटिनम तो साधु सन्यासी है, रिएक्शन विएक्शन कुछ करने वाले हैं नहीं, तमाशा देखने वाले हैं। चलो भैया, कुछ होने वाला नहीं है जब तक कि हम क्या नहीं लगाएंगे, अपना ड्राइवर नहीं लेके आएंगे। ड्राइवर कौन है बेटा, हमारी बैटरी। बैटरी कौन है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, तो यहाँ पर तो कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी हो रहा है। तो यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, हमें लाना ही पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं से। कौन लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे। बैटरी जैसे ही हमने ड्राइविंग फोर्स लगाई तो क्या किया इस ड्राइवर ने, इसका एक टर्मिनल कैसा था, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दूसरा कैसा था, नेगेटिव। अब दुनिया में हर एक बॉडी के अंदर प्लस या माइनस चार्ज तो होता ही होता है, क्योंकि हर बॉडी क्या होती है, न्यूट्रल होती है। मेरी बॉडी में भी प्लस और माइनस चार्ज है, आपकी बॉडी में प्लस और माइनस चार्ज है। हर दुनिया की हर बॉडी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते ही है, क्योंकि हमारी बॉडी पूरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बनी हुई है। ऐसी प्लेटिनम के सरफेस पे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है जो कि आराम से रेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, उन इलेक्ट्रॉनों को छीन के ले आती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन को इसको देती है तो एक तरफ से लेके दूसरी तरफ को दे देती है। और जैसे ही इसने दिया तो इसके ऊपर आ जाता है बच्चे पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। और माइनस वाला बन जाता है आपका कैथोड, और ये बन जाएगा आपका एनोड। ये आप सब पढ़ चुके हो। एनोड पर हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक और बात की, हम हमेशा एनोड रिएक्शन को पहले लिखते हैं जब हम रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। चलो बेटा, अब हम लिखते हैं एनोड रिएक्शन पहले। कोई समस्या हो रही हो तो जरा बताएं बेटा। एनोड को ध्यान से मैं एक बार देख लेती हूँ। हाँ, सही है। एनोड रिएक्शन को हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, ऑक्सीडेशन में एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और उसके दिए हुए इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, कैथोड ले लेता है। चलो भाई, क्या होने वाला है, अगेन हमारे पास जज कौन होंगे, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। हमें न्यूमेरिक से उसको याद करना है। ये क्या होगा आपके पास, हमारे पास पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, नेगेटिव। फैराडे लॉ, फैराडे साहब ने क्या कहा था, प्लस की तरफ माइनस जाएगा, SO4 भी जाएगा, OH- भी जाएगा। यहाँ पर प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन होगा। तो बेटा यहाँ पर क्या होने वाला है, प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन होगा जो कि जीतेगा। और जीत कौन डिसाइड करेगा, हमारे कौन, इलेक्ट्रो रिएक्टिविटी सीरीज। तो चलिए, रिएक्टिविटी सीरीज के बाद जाएंगे SO4 और OH-। तो क्या होगा, ये नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो नीचे से शुरू होती है। हाइड्रोजन के बाद चापा, चांदी दे, सोना ले, प्लेटिनम के बाद, है ना, प्लेटिनम के बाद क्या आता है, Cl-, यहाँ आता है। प्लेटिनम के बाद नीचे आता है Cl-, OH-, SO4 2-, है ना, NO3-, F-, है ना, रिएक्शन पोटेंशियल ऐसे बढ़ता है, इसके ऊपर मेटल्स होते हैं। तो अगर आप, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, लिख बसर का नाम, लिख बसर का नाम, मग एल जन कर फैसड कोनीसन। हाइड्रोजन के बाद चापा, चांदी दे, सोना ले, फिर आ गया आप AU, फिर आ गया प्लेटिनम। लिख बसर नाका, NaCl। ठीक है बेटा, ये हो गया। चलो, ये आ गया। अब हमारे पास क्या है, ये हो गया। अब हम क्या करना है, ये जो सीरीज में ऊपर आता है उसका होता है ऑक्सीडेशन। तो देखो, चेक करो, OH, और इसमें से सीरीज में कौन ऊपर आ रहा है, OH या SO4। OH ऊपर आ रहा है, तो जीता कौन, OH। OH का जो ऑक्सीडेशन होता है ना, वो आपको याद रखना होता है, लर्न करना होता है। से
OH की ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखें कि OH के 2 मोल्स का ऑक्सीडेशन होता है, इसको लर्न करना पड़ता है बेटा। तो ये 1 मोल तो पानी का देता है आपको और क्या करता है, हाफ O2 गैस देता है, ठीक है? और ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना जैसे कि दे देता है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि जो होता है एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ना हम बना सकते हैं, ना हम खत्म कर सकते हैं, हम केवल एक से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो क्या होता है, एनोड क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन देता है और एनोड के दिए हुए इलेक्ट्रॉन कैथोड ले लेता है। और कैथोड पर हमेशा क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। कैथोड नेगेटिव होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और ये इसके दिए हुए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और इसके पास कौन जाएगा, नेगेटिव के पास पॉजिटिव जाएगा और इसके पास होगा हमारा रिडक्शन। तो चलिए बच्चों, हम इसके पास पॉजिटिव को भेजते हैं। यहाँ पे अगेन प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन होगा। फिर सुने कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है उसका रिडक्शन पहले होता है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता रहता है नीचे की तरफ। तो कौन गया इसके पास, H प्लस, दोनों तरफ से हमें कोई इशू ही नहीं है, H प्लस ही गया और यहाँ से भी H प्लस ही गया। चलो, दो प्रेफरेंशियल तो होना ही नहीं है, तो H का ही होना है, क्योंकि हमारे पास प्लस तो H ही है। H2SO4 भी हमें 2 H प्लस दे रहा है, पानी से भी हमें H प्लस मिल रहे हैं। चलो भाई, कोई परेशान समस्या ही नहीं है। तो 2 H प्लस आयन गए, इन्होंने बोला कि आपके दिए हुए इलेक्ट्रॉन मैं ले लूंगा और ये बन गया H2 गैस। ठीक है बेटा, सेल रिएक्शन लिखते हैं। इधर से काटो, ये कट गया, क्या मिला, twice of H plus ion plus twice of OH minus ion gives out H2O1 water molecule plus half O2 gas plus H2 gas। ध्यान से देखिए, सारी स्पीशीज न्यूट्रल है राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स की तरफ, यहाँ आयनिक स्पीशीज है। मुझे क्या करना है, रिएक्शन क्या, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगी तो रिएक्शन क्या बोल रही है कि आपने 2H2O gives out H2O प्लस हाफ O2 प्लस H2 गैस। चलो भैया, अब इस रिएक्शन को पढ़ो बेटा। और फिर हम और लिखना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ एक पानी का मॉलिक्यूल है, यहाँ से एक काट दो, एक बचेगा। तो H2O का ये क्या हो गया, H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, अब हाफ O2 गैस और हाफ और H2 गैस यहाँ पर बन के आ गई। ये हमारी सेल रिएक्शन हो गई। और सेल को, रिएक्शन को पढ़ो, रिएक्शन बात करती है ना, मैंने कहा था जीती जागती होती है। ये कह रही है कि मैंने एक पानी का मॉलिक्यूल लिया और अब मैंने आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बना के दिया। तो आप ये देखिए कि ये सही था, क्या हमने पानी का मॉलिक्यूल ही लिया था? नहीं, हमने तो पानी का मॉलिक्यूल लिया नहीं था, हमने तो क्या लिया है, एक्वस H2SO4 लिया है। तो हमें इसे H2SO4 बनाना है। तो मैं H2SO4 बनाने के लिए क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी बच्चों, मैं इस पे सबसे पहले तो मैं इसे रिमूव करूंगी, है ना, रिमूव करूंगी। और रिमूव करने के बाद मैं क्या करती हूँ, अब चलो आ जाओ, मैं क्या करूँ, इसको H को मैं SO4 बना लेती हूँ। चलो बेटा, SO4, H2SO4 है, 2H प्लस आयन के पास एक SO4 है और 2H प्लस आयन यहाँ पर है, तो चलो मैं एक SO4 यहाँ डाल देती हूँ, तो ये दोनों मिलकर एक H2SO4 बन जाएंगे। ऐसे ही मैं SO4 2 माइनस यहाँ भी जोड़ देती हूँ। सिमिलरली मुझे इसे पानी बनाना होगा, 2OH माइन के साथ 2H प्लस आयन पानी बनाएंगे। चलो भैया, 2H2O मॉलिक्यूल पानी के बन जाएंगे। 2H मुझे यहाँ पे भी जोड़ने होंगे बेटा, है ना। अब देखो, ये बन गया मेरा H2SO4 का एक मॉलिक्यूल, ये बन गया पानी के 2 मॉलिक्यूल, ये बन गया मेरा पानी H2O इस तरफ, O2 न्यूट्रल स्पीशीज है इस तरफ, H2 गैस इस तरफ, प्लस ये दोनों मिलकर H2SO4 बन गए बच्चों। देखो, अगर मैं इसको काटूं, देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंपेयर करो, तो अगर मैं इसको यहाँ से, ये देखो, इस तरफ 2 पानी के मॉलिक्यूल है और इस तरफ एक पानी का मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूं तो क्या बचेगा मेरा, एक H2SO4 प्लस एक पानी वाटर का मॉलिक्यूल, इधर मेरा हाफ O2 गैस, ठीक है बच्चों, और इधर मेरा हाफ एक H2 गैस और H2SO4। तो रिएक्शन क्या कह रही है, रिएक्शन कह रही है कि पढ़ो इस रिएक्शन को, रिएक्शन जितनी जागती होती है ना बेटा, बात करती है हमसे। तो क्या कह रही है रिएक्शन, रिएक्शन कह रही है कि अगर हम चेक करो, रिएक्शन कह रही है कि H2SO4 का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, आप H2SO4 कितना इलेक्ट्रोलाइसिस कर लो, मैं करके दूंगी आपको पानी का ही इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो, देखो, इस तरफ भी H2SO4 है और इस तरफ भी H2SO4 है, यानी कि H2SO4 कैसे काम कर रहा है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइट आ गया ये, है नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलाइट आ गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है, नहीं, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कैटलिस्ट, सॉरी कैटलिस्ट काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसको ऐड करते ही
यहाँ पे क्या कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ये पानी का जो इलेक्ट्रोलाइसिस है उसको फास्ट कर दे रहा है ना? तो H2SO4 क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रोकेमिकल कैटलिस्ट हो गया यहाँ पर। इसका कोई रोल नहीं है, देखिए ये रिएक्टेंट में भी आ रहा है, प्रोडक्ट में भी आ रहा है। आप इसे काट दोगे तो आपका H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा और आपको बना के देगा HO2 गैस और H2 गैस। दिस इज द मैजिक मैजिक। आपने डाला है एक्वस H2SO4 और आपको इलेक्ट्रोलाइसिस मिल रहा है किसका, पानी का। तो ये मैजिक है कि नहीं है ना? तो बेटा इसको करें और इसी से प्रैक्टिस करते रहे। एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था, वहां पर वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। सीधा सवाल बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है और इसमें से ट्रिकी कुछ किस टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस जो जेई में आते हैं फिर मैं उसको बताऊंगी, और जेई मेंस में कैसे आते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस और जेई एडवांस में कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले आप बेसिक से इन चीजों को करना शुरू करिए। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लेंगे मोल्टेन सिल्वर क्लोराइड, प्लेटिनम का ही इलेक्ट्रोड, फिर हम धीरे धीरे करके इलेक्ट्रोड्स को चेंज करेंगे। और अभी या तो हम इलेक्ट्रोलाइट को चेंज कर रहे हैं, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट बना ले रहे हैं, मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, फिर हम इसके बाद चेंज करेंगे अपने इलेक्ट्रोड्स को, देखेंगे कि इलेक्ट्रोड्स का क्या फर्क पड़ने वाला है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर सेल रिएक्शंस के अंदर। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम मोल्टेन AgCl का इलेक्ट्रोलाइसिस, और हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पढ़ना क्या क्या है, उसको हम यूज किस किस तरीके से करने वाले हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर प्रैक्टिस, बिकॉज रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस। रिविजन करते रहिए। अगर उसेन बोल्ट बोलता कि मुझे दौड़ना आता है तो मैं दौड़ू क्यों, वो क्यों प्रैक्टिस करता? अगर तेंदुलकर साहब बोलते कि मैं तो मेरे को तो छक्का मारना आता है, मुझे तो क्रिकेट खेलना आता है, मैं क्रिकेट क्या प्रैक्टिस क्यों करूं 18 घंटे? अगर वो ऐसा बोलते तो वो इतने महान क्रिकेटर नहीं बनते। अगर उसेन बोल्ट ऐसा बोलता तो वो इतने बड़े स्प्रिंटर नहीं बनते। तो बेटा जो आता है उसको रिवाइज करते रहो, लिखते रहो, जितनी बार लिखते रहो, तो जितना आप लिखोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना आप निखरोगे। दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बाय बाय।